प्रिय व्यूअर्स, परीक्षा एक्सपर्ट ऑफिशियल चैनल के डेली स्टैटिक जीके सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रतिदिन आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, आरआरबी बैंकिंग तथा विविध परीक्षाओं से संबंधित 10 प्रश्न व्याख्या सहित लेकर प्रस्तुत होंगे। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता और शून्य विदेशी सहायता घोषित किया गया? ऑप्शन ए द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी पंचम पंचवर्षीय योजना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पंचम पंचवर्षीय योजना। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974-1979 इस योजना के अंतर्गत कृषि उत्पादन और बचाव में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। 2 अक्टूबर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। इस योजना के तहत आत्मनिर्भरता और शून्य विदेशी सहायता घोषित किया गया। सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय असमानता को कम करना और गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना इस योजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए छठी पंचवर्षीय योजना समृद्धि दर 3.9%, ऑप्शन बी 10वीं पंचवर्षीय योजना समृद्धि दर 5.7%, ऑप्शन सी 9वीं पंचवर्षीय योजना समृद्धि दर 5.4%, ऑप्शन डी 11वीं पंचवर्षीय योजना समृद्धि दर 8%। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 10वीं पंचवर्षीय योजना समृद्धि दर 5.7%। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002-2007 इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2007 तक 5% अंकों से गरीबी अनुपात के कमी करके श्रम शक्ति के अलावा लाभकारी और उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार उपलब्ध कराए गए। इस 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देश के उन क्षेत्रों में तेजी से विकास किया गया जहां पर रोजगार के अवसर उपलब्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। ऑप्शन ए तृतीय पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन बी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन सी 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन डी छठी पंचवर्षीय योजना में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तृतीय पंचवर्षीय योजना में। एक्सप्लेनेशन देखिए। तृतीय पंचवर्षीय योजना में भारत में खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना, इसे गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी योजना का मुख्य उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को गतिशील और नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना। तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। इसके बाद 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया? ऑप्शन ए तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी छठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 8वीं पंचवर्षीय योजना। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1992 से 1997 तक था। 8वीं योजना का विवरण उस समय स्वीकार किया गया जब देश एक भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा था। इसके मुख्य कारण भुगतान संतुलन का संकट, बढ़ता हुआ ऋण, लगातार बढ़ता घाटा, बढ़ती हुई मुद्रास्फीति और उद्योग में प्रतिसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था वर्ष 1969 में, ऑप्शन बी 1975 में, ऑप्शन सी 1977 में, ऑप्शन डी 1980 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1975 में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा वर्ष 1975 में की गई थी। तत्पश्चात वर्ष 1982, 1986 तथा 2000 में इस कार्यक्रम की पुनर्संरचना की जा चुकी है। वर्तमान में 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 लागू है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य पिछड़े व निर्धन व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न को उनके काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। 1 प्रथम पंचवर्षीय योजना संसद को दी गई। 2 राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। 3 स्वतंत्र भारत में पहली बार भारतीय मुद्रा अवमूल्यन किया गया। 4
भारत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना? कूट। ऑप्शन ए 2413, ऑप्शन बी 4312, सी 1234, डी 2431। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 4312। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी प्रभाव के तहत स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1951 में अपना पहला पंचवर्षीय योजना शुरू किया। भारत में 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष हुआ करते थे। 1949 में पहली बार भारतीय रुपया का अवमूल्यन किया गया था। IMF की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, अमेरिका समेत कई देशों ने संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में IMF बनाने की बात कही थी और 27 दिसंबर 1945 को भारत समेत 29 देशों ने मिलकर औपचारिक रूप से IMF का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए DR गाडगिल, ऑप्शन बी M विश्वेश्वरैया, ऑप्शन सी BM मिन्हास, ऑप्शन डी GD बिरला। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी M विश्वेश्वरैया। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक M विश्वेश्वरैया हैं। उन्होंने प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक वर्ष 1934 में लिखी। इस पुस्तक में भारत के 10 वर्षीय नियोजित विकास के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। कृष्णराज सागर बांध के निर्माण के कारण M विश्वेश्वरैया का नाम पूरे विश्व में सबसे अधिक चर्चा में रहा। इसका निर्माण स्वतंत्रता से करीब 40 वर्ष पहले हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? ऑप्शन ए बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी केंद्रीय वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी संबंधित बैंक का प्रबंधन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बैंक बोर्ड ब्यूरो। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों का चयन बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो करता है। बैंक बोर्ड ब्यूरो भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है जिसकी स्थापना वर्ष 2016 में की गई। बैंक बोर्ड ब्यूरो के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। यह सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं में निदेशक मंडल के चयन हेतु उत्तरदायी होगा। PSP में प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता और आचार नीति तैयार करना और उन्हें लागू करने के संबंध में सरकार को यह सलाह देगा। निदेशक मंडल की नियुक्ति, पुष्टि और उनके कार्यकाल का विस्तार करके उनकी सेवा समाप्त करने संबंधी मामलों में सरकार को सलाह देगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा इसके अधिकारियों के कार्य निष्पादन से संबंधित वितरण वाला डेटा बैंक तैयार करेगा। बैंकों को कारोबार संबंधी कार्य नीतियां तथा पूंजी जुटाने की योजना आदि के संबंध में सहायता करना इत्यादि इसके प्रमुख कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रुपए की गिरावट को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है? ऑप्शन ए गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन, ऑप्शन बी एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना, ऑप्शन सी विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय रुपए की गिरावट को रोकने के लिए गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन, भारतीय उधारकर्ताओं को रुपये मूल्य वर्ग के मसाला बॉन्ड जारी करने हेतु प्रोत्साहन, विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाने जैसे उपाय कारगर सिद्ध हो सकते हैं। रिजर्व बैंक द्वारा प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण नहीं किया जाता है क्योंकि इससे रुपए के मूल्य में बढ़ोतरी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपए में पैसा जुटा सकते हैं? ऑप्शन ए कॉर्पोरेट बॉन्ड, ऑप्शन बी मसाला बॉन्ड, ऑप्शन सी म्युनिसिपल बॉन्ड, ऑप्शन डी शून्य कूपन बॉन्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मसाला बॉन्ड। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड विदेशी मुद्रा में उधार लेने के लिए भारतीय कंपनियों के लिए एक लोकप्रिय मार्ग है। यह बॉन्ड रुपया पर आधारित एक बॉन्ड है जिससे विदेशी बाजार से भारतीय रुपए में धनराशि उठाई जाएगी। ऐसे बॉन्ड को विदेश में निर्गत करने के लिए सभी निगम एवं भारतीय बैंक योग्य होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह कह रखा है कि मसाला बॉन्ड से उठाए गए पैसे भू संपदा से संबंधित कार्य में नहीं लगाए जा सकते, परंतु इनका प्रयोग समेकित टाउनशिप के निर्माण
में किया जा सकता है। इन कार्यों के लिए भी यह बॉन्ड से प्राप्त धनराशि का प्रयोग नहीं हो सकता। पूंजी बाजार में निवेश, जमीन का क्रय और इन्हीं कार्यों के लिए किसी दूसरे प्रतिष्ठान को धन मुहैया कराना। प्रिय व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया अपने फीडबैक एवं सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें। हम आपके सजेशंस के अनुसार वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट www.parikshaexpert.com पर जाकर किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।